सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताते हैं आपको सिर्फ यहाँ। आईपीएल में 4 खिलाड़ियों को मिले 14 करोड़ से ज्यादा। मंगल ग्रह की आई पहली तस्वीरें। सीपीएम की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने उन्नाव कांड की पीड़िताओं पर कही बड़ी बात। दिया मिर्जा की सौतेली बेटी का वीडियो आया सामने। और ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के बाद फिनलैंड में मिला एक और नया कोरोना। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हुई। आईपीएल की 8 फ्रेंचाइजी ने 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाई। आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में ये पहला मौका है जब 4 खिलाड़ी 14 करोड़ या उससे ज्यादा में बिके। क्रिस मॉरिस जहां आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, वहीं काइल जेमिसन, जॉय रिचर्डसन, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी नीलामी में छाए रहे। अनकैप्ड खिलाड़ियों में कृष्णप्पा गौतम, शाहरुख खान और रेले मैथेडिथ पर पैसों की बरसात हुई। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिसन को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। मॉरिस युवराज सिंह को पीछे छोड़ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 में 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। साथ ही वो विराट कोहली के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी बन गए। विराट को पिछले साल 17 करोड़ रुपए की सैलरी मिली थी। हालांकि मॉरिस ने नीलामी में अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपए रखा था। मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी मॉरिस को खरीदने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन राजस्थान ने अंत में बाजी मार ली। कर्नाटक के कृष्णप्पा गौतम भी आईपीएल में छाए रहे। कर्नाटक के इस ऑलराउंडर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा। गौतम आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब ये होता है कि जिन खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल मैच तो नहीं खेले, लेकिन उन्होंने घरेलू सीरीज में मैच खेले हों। गौतम ने अपना बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा था। गौतम के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बोली लगाई थी। आपको ये भी बताते चले कि गौतम इससे पहले आईपीएल में पंजाब, मुंबई और राजस्थान के लिए खेल चुके हैं। मंगल ग्रह पर धरती का एक और मेहमान पहुंच गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी को रात करीब 2:30 बजे अपने मार्स परसिवरेंस रोवर को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना, मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापसी आना। जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह का अत्यंत दुर्गम इलाका है। जेजेरो क्रेटर में गहरी घाटियां, तीखे पहाड़, नुकीले क्लिफ, रेत के टीले और पत्थरों का समुद्र है। ऐसे में परसिवरेंस मार्स रोवर की लैंडिंग की सफलता पर पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट की निगाहें टिकी हुई थी। नासा ने पहले भी कहा था कि ये अब तक की सबसे सटीक लैंडिंग होगी। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में पहले नदी बहा करती थी, जो कि एक झील में जाकर मिलती थी। इसके बाद वहां पर पंखे के आकार का डेल्टा बन गया। हो सकता है कि वहां पर जीवन के संकेत मिले। कानपुर में इलाज करा रही उन्नाव पीड़िता की हालत में अभी कोई खास सुधार नहीं आया है। इस बीच पीड़िता से मिलने पहुंची सीपीएम की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि ये कांड तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। दरअसल 17 फरवरी को उन्नाव में 3 दलित लड़कियां संदिग्ध परिस्थिति में मिली, जिनमें से 2 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज कानपुर में चल रहा है। साथ ही परिवार की मांग है कि लड़की को दिल्ली ले जाया जाए ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। सुभाषिनी अली का मानना है कि लड़कियों के साथ जो घटना हुई उसको देखकर लगता है कि ये घटना तंत्र मंत्र से जुड़ी हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह डाला कि सरकार में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। पीड़िता और पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए राजनीतिज्ञों का तांता लगा हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अपने बॉयफ्रेंड वैभव रेखी से 15 फरवरी को शादी की। ये शादी कई मायनों में अलग थी, जैसे कि इस शादी में महिला पंडित थी, तो इसी के साथ साथ वैभव रेखी की बेटी ने इस शादी के आयोजन में सबका ध्यान खींचा। आपको बता दें कि वैभव रेखी की बेटी का एक प्यारा सा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने हाथ में प्लकार्ड लिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है पापास गर्ल। बताते चलें कि वैभव रेखी और दिया मिर्जा की शादी पर वैभव रेखी की एक्स वाइफ सुनैना का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, मेरे एक्स हस्बैंड ने दिया से शादी कर ली। मुझे कई मैसेज आ रहे हैं जिनमें कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं और समायरा ठीक हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी इस खास मौके पर इस समारोह का हिस्सा बनी। सुनैना ने यह कहा कि मुंबई में हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं था, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब मुंबई में भी मेरी बेटी की फैमिली बढ़ गई है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने एक और स्ट्रेन का पता लगाया है। जानकारी के मुताबिक फिनलैंड में कोरोना का एक और नया स्ट्रेन मिला है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन का म्यूटेशन बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना का ये स्ट्रेन वैक्सीन के प्रभाव को कम कर रहा है और साथ ही ब्रिटेन में मिले कोरोना के
नए वेरिएंट से ये 30 से 70% ज्यादा घातक और संक्रामक साबित हो सकता है। फिलहाल फिनलैंड में मिले इस नए कोरोना के रूप का नाम फिन 796 रखा गया है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर चिंता करने वाली बात यह है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि लोगों को इस वेरिएंट से घबराना नहीं चाहिए।